प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज हम NA 249 में मौजूद हैं। जी हाँ, NA 249 जहां से वफाकी वज़ीर वाटर सोर्सेज जनाब फैसल वाडा साहब यहां से इलेक्ट होने के बाद वफाकी वज़ीर बने। अब उनकी ख्वाहिश है कि वफाकी वज़ीर बनने के बाद कौमी असम्बली में अपने हलके के मसाइल हल करवा लिए हैं। अब वो सेनेट में भी जाना चाहते हैं और सेनेट की टिकट के ख्वाहिशमंद ने फॉर्म जमा करवा दिया है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे उनके हलके की सूरत हाल कि क्या सूरत हाल है, फैसल वाडा साहब के हलके की वहाँ पर क्या डिलीवर हुआ है। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत उसी जगह से कर रहे हैं जहाँ से फैसल वाडा साहब ने कुर्सी रख के ऐलान किया था कि अब इस हलके में कचरा नज़र नहीं आएगा। लेकिन सूरत हाल आपके पीछे बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर टूटी हुई आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो ताहाल मेंटेन नहीं हो सका है और यहाँ पर कचरे का जो है वो ढेर लगा हुआ है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये वो कचरा है जहाँ पर फैसल वाडा साहब यूँ बैठे थे। बैठने के बाद कहा था कि अब इस हलके में से कचरा नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप देखें कि कचरे की सूरत हाल क्या है। बात करेंगे इस पर तमाम तर सियासी लोगों से, पूछेंगे उनसे कि क्या वजूहत हैं, क्या डिलीवर हुआ है। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात हो सके, फैसल वाडा से बात हो सके, तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली हैं उससे बात हो सके और मौक़िफ़ लें कि क्या डिलीवर हुआ है। पूछेंगे आवाम से कि सेनेट में जाने के ख्वाहिशमंद क्या आवाम के अपने हल्के के मसाइल हल कर सकें या नहीं। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। ये सूरत हाल है, फैसल वाडा साहब के हल्के में मौजूद है और ये देखेंगे कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे, एक कॉलेज है और उसके सामने जहाँ फैसल वाडा साहब ने ऐलान किया था कि यहाँ पर सफाई होगी और साफ़ सुथरा माहौल होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और नोगो एरिया जो माजी में होते थे वो किसी और तरीके से होते थे। लेकिन यहाँ पर झाड़ियों की सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों को तालीम देनी थी, यहाँ सफाई सुथराई करनी थी फैसल वाडा साहब को। लेकिन सफाई सुथराई के जो बातें थी वो ऐलानात ही रहे और ऐलानात ही हुए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये वो कॉलेज है, वो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो कॉलेज है जहाँ फैसल वाडा साहब ने बैठ के कहा था कि अब सफाई होगी। लेकिन अब लगे सा रहा है कि सफाया हो गया है इस हल्के में से और अब सेनेट की ख्वाहिश रखते हैं फैसल वाडा साहब। पब्लिक से भी बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या मसाइल हैं और किस तरीके से जो है वो इन तमाम तर मसाइल का हल चाहते हैं, क्या डिलीवर हुआ है। अब सेनेट में जाना चाहते हैं फैसल वाडा साहब, उनकी क्या ख्वाहिश है। आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? हमको यहाँ पे 14 साल हो गए सर। अच्छा, तो उस वक्त आपने देखा था जब फैसल वाडा साहब यहाँ बैठ के कहते थे? जब ये फैसल वाडा साहब इलेक्शन थे यहाँ होते थे वो बाकायदा लाइव प्रोग्राम एक डेढ़ घंटे इसी कच्चा कुंडी के ऊपर जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का आप हशर देखें, ये डिग्री कॉलेज नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम कि झील के अंदर खड़े हैं। यानी कि इसको इस तरह उठाया जाता है कचरा कि इसके मिट्टी को ले जाते हैं साथ। और पूरे दरवाजे से देख रहे हैं आप, दीवार वगैरह साइड टूटी हुई है। ये कॉलेज नहीं, मंशियात का ऐसा लगता है गढ़ है। मंशियात यहाँ अंदर रात को सारे मंशियात फरोश होते हैं, हीरोइनची होते हैं और गली में जो सामने घर है यहाँ चोरियाँ भी डकैतियाँ भी होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ वाडा साहब ने जो ऐलान किया था कुछ काम हुआ? सर जी, वाडा साहब कहाँ नज़र आते हैं? उसी वक्त नज़र आए तो और आज आप नज़र आ रहे हैं, तो क्या तो काम तो यहाँ को नज़र नहीं आया। वो तो कहते हैं मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइम देता हूँ। पता नहीं सर जी कौन सी उसको टाइम देते हैं, हमें तो टाइम नहीं देते बहरहाल वो। अच्छा, अब उनकी ख्वाहिश है कि हल्के के मसाइल हल कर लिए, अब सेनेट में जाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि उनको सेनेट में जाना? मेरे लिहाज से तो वो बंदा इस काबिल है ही नहीं कि वो सेनेटर बने। वो तो मतलब है कि यहाँ का कौन सा है ये NA 249 NA 249 वो इसका उम्मीदवार बनने की भी लायक नहीं है। तो बाकी ये है कि यहाँ वो बैठ के जितने बड़े बड़े दावे उसने किए थे कि भी मैं यहाँ पर सड़कें बनवा दूंगा, यहाँ सेवरेज सिस्टम सही करा दूंगा, पानी के मसाइल हल करवा दूंगा, तो अभी तक तो सर कोई चीज़ नहीं है कि आया। मतलब ये है कि यहाँ चोरी शिकारी बढ़ गई है। मेरी अपनी सामने शॉप है, 2 बार उसमें मतलब कि चोरियाँ हो चुकी हैं। ताले काट के अंदर से चीज़ें जो है ना मेरी जो मतलब चोरी हुई हैं। तो यहाँ मंशियात का गढ़ है, आए दिन यहाँ पर जो है ना जो भी आ रहे हैं ना कचरा उठाने के लिए मिट्टी लेके जा रहे हैं। मिट्टी, सिर्फ मिट्टी यहाँ से आप ये देख लें पूरा गड़ा बन चुका है ये। अच्छा, वाडा साहब पहले आते थे ना यहाँ प्रोग्राम करने? एक ही बार आए हैं। अच्छा, तो अब दोबारा उसके इलेक्ट होने के बाद आते ना? हमने तो अभी तक नहीं देखा है। आपने देखा है कभी? ना, मैंने शक्ल ही नहीं देखी आज का, भाई वो काला है या सफ़ेद है।
चलिए अब कलर चेंज हो गया होगा उसका। अच्छा आप बताएं, आप भी यहाँ रहते हैं तो क्या सूरत हाल है वैसे? सूरत हाल यहाँ पर बड़ी ख़राब है। वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले बड़े दावे किए थे यहाँ पर हमारे से आके कि हम यहाँ पर सारे मामला सेट करेंगे। तो जब से कचरे पे आगे तस्वीरें भी उनकी काफ़ी हमारे पास हैं उनकी, तो हम इस उनकी पोस्ट लगाएंगे कि लापता हैं वो इस अपने हल्के से, तो आए यहाँ पर। उनको तो हमने आज तक देखा ही नहीं है इलेक्ट होने के बाद। तो अब वो सेनेट में जाना चाह रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो सेनेट के काबिल हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब हल्का ही नहीं संभाल सकते, सेनेट क्या संभालेंगे वो? तो गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। अच्छा, हल्के के उम्मीदवार होने की भी अपना काबिल नहीं है भाई, उसको तो फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए। अच्छा ये आप बताएं, आप ताजिर रहनुमाओं के भी सदर हैं, तो तजारती सरगर्मियाँ कैसी हैं इस हल्के में फैसल वाडा साहब से पहले और अब? नहीं, हमारे जो दुकानदारान हैं वो तो इधर बिल्कुल बहुत परेशान हाल हैं, क्योंकि कारोबारी सड़कें में तो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। निज़ाम ही नहीं है, सेवरेज, पानी और रोड सारे सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा कुंडी, और यहाँ पर टारगेट किलिंग का हिसाब है, और यहाँ पर डकैतियाँ दुकानों पे। हमारे दुकानदार परेशान हाल हैं बिल्कुल। और जो हम कंप्लेन करते हैं तो ना हमें MPA का पता है, हमारे यहाँ पर MPA साहब भी एक हैं, उनका भी पता नहीं, हेल्थ सेक्टर में वो आज तक नज़र नहीं आए। और फ़खरी साहब है TLP की तरफ से, और वाडा साहब तो बिल्कुल हमने देखा ही नहीं उनको इलेक्शन के बाद। एक दफ़ा ज़रूर आए थे पूछने के लिए क्या हाल है, तो हमारे एक बंदे ने उनसे कहा था पानी के हवाले से, उन्होंने अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल दी, बोला ये लो पानी, मैंने आपके लिए पानी लेके आ गया हूँ। अच्छा हाँ, ये उन्होंने हमसे हमारे बंदे को ज़रूर कहा था, वो यहाँ के काउंसलर भी जिनको उन्होंने कहा था। तो हम बड़े परेशान, कारोबार के हवाले से तो हमारा बुरा हाल है। हमारे दुकानों के सामने गटर का गंदा पानी, और पानी का बिल्कुल निज़ाम ही नहीं है कोई, और रोड सड़कें वगैरह टूटी पड़ी हैं। ठीक, आप बताएं। बिल्कुल सर, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा। फैसल वाडा साहब इस्लामाबाद से फारिग होंगे तो यहाँ बल्दिया की तरफ कुछ तवज्जो देंगे। यहाँ सेवेज का बड़ा बुरा निज़ाम है, गलियों में रोडों पर सारा गंदा पानी बह रहा है, दुकानदार काफ़ी परेशान है, चोरी डकैती का सिलसिला मामूल बन गया है यहाँ पर। अच्छा अम्मा आप भी हैं, आप क्या, वालेकुम सलाम, क्या सोचती हैं यहाँ फैसल वाडा साहब इलेक्ट हुए, वफाकी वजीर बने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या सूरत डिलीवर हुआ है? हमने तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी है कौन से फैसल वाला, तस्वीरों में देखें, वैसे रोड पे तो कभी नज़र ही नहीं आए। हम लोग तो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा हाल है। यहाँ हमने तालीम हासिल करनी है हमारे बच्चों ने, ये रोड है, चोरियाँ डकैतियाँ, इज़्ज़तें महफूज नहीं, हमारी घरों में इज़्ज़तें महफूज नहीं है। रोज़ सुबह लुटते हैं, नमाजियों को मारते हैं, लेडीज़ को मारते आते हैं। कहाँ है ये? कहाँ है हमारे वज़ीर? कहाँ है हमारे वज़ीर आज़म साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे शहर मदीना? कहाँ है मदीना? अरे एक ज़रा भी आप मदीने का बना के दिखा दें ना तो आपको 70,000 सलाम पेश करेंगे हम। ये हमारा हाल है, ये हमारी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, ना हमारे पास पीने का पानी है, ना सेवरेज का निज़ाम है, ना रोड है, जाने हमारी महफूज नहीं, बच्चे हमारे महफूज नहीं हैं। सुबह सुबह लूटते नमाजियों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि हम मदीना की रियासत बना रहे हैं, हमारे पास तो पीने का पानी नहीं है। बच्चों के जराइम इतने हो रहे हैं कि हद हो गई है, छोटे छोटे बच्चे गंदे जराइम में मुलव्विस हैं, बड़े सब ये इसी काम में। तो कहाँ है हमारी हुकूमत? सिर्फ बड़े-बड़े इदारों में मौजूद है। ये बताइएगा कि वाडा साहब अब सेनेट में जाना चाहते हैं कौमी असेंबली के बाद, क्या हल्के वालों का जो हक है वो अदा कर लिया है, अब सेनेट में जाना चाहिए? इतना हक अदा करा कि हमने शक्ल ही नहीं देखी, क्या कर रहे हैं यहाँ आके। एक दफ़ा देखे तो सही, वोट तो हम ले लेते हैं बड़े धलल्ले से आके, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन फिर घरों से ही नज़र नहीं आते। वो तो अपने घर वालों को मेरे ख्याल मैसर नहीं, तो हम लोगों को कहाँ से मैसर होंगे ये बताएं। अब वज़ीर आज़म ने सेनेट की टिकट देने का भी फैसला किया। ये वज़ीर आज़म की भूल है, वो क्रिकेट तक ही अच्छे थे, यहाँ तक अच्छे नहीं है, हकीकत बात है। हमने तो सोचा था कि इमरान खान आ रहा है, जैसे क्रिकेट में इन्होंने वो करा हुआ है ऐसे यहाँ भी करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है हम लोगों को तो उल्टा नुकसान है। वाडा साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी आप अम्मा? जी हाँ, हम उनसे बोलते हैं अगर इस सीट के लिए आप कुछ कर सकते तो करते, लेकिन अब आगे जाके क्या करेंगे जब आपने यहाँ भी कुछ नहीं किया तो। यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, क्या पोजीशन है? कुछ दोस्त जो हैं वो आप आगे आ जाएं। आपका किस पार्टी से ताल्लुक? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर आप देखते हैं? हालात आपके सामने, ये मुख्तलिफ पार्टियों की आवाम है और इसमें न्यूट्रल आवाम भी है जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। इनसे आपने खुद सुन लिया है क्या कह रहे हैं। इलेक्शन से पहले फैसल वाडा साहब ये तजल्ली नूर के ग्राउंड में आके कचरे पे बैठे थे, हालांकि वो कचरा भी किसी थर्ड पार्टी ने उठवाया था, जिसकी गवाही वो जो तजल्ली नूर के आसम सर हैं वो खुद देंगे, उनने रक्षा वालों को पैसे दे के उठवाया था, लेकिन बाद में वो लीडर बनने के लिए कुर्सी पे बैठ के उनने कर दिया। इसी तरह 5J में रोड तामीर करा रहा था, MQ बना रही थी मदीना मस्जिद वाला रोड। अगले दिन उस रोड पे जाके वो खड़े हो गए कि बोला हमने ये इलेक्शन से पहले बनवा दी है।
लेकिन बात ये है कि उनकी खाली 2GB 3GB पे वो चलते हैं। फेसबुक पे उनके आप सारे तरक्याती काम देखें। अब ये पीछे जितने भी एरिया में जो पक्की गलियां थी, रोड बने हुए थे पहले से, जो मुख्तलिफ पार्टियों ने पहले बनाए थे, अब उनको पता है फैसलवाड़ा जा रहे हैं आगे, फिर इलेक्शन आएंगे। उसके लिए उन लोगों ने अब क्या किया है, पेप खरीद के ला के खड्डे खाद के फेंक दिए, ना उनके कनेक्शन जोड़े गए, सीवरेज सारी डिस्टर्ब कर दी है। पूरे बल्दिया टोल में आप देख लें, इनकी यही हालात है फैसलवाड़ा साहब के। फैसलवाड़ा साहब को हम ये कहते हैं कि वो अपना कारोबार ही करें, बेहतर है। तो ये सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ दें जो कर सकते हैं। अच्छा, वाडा साहब को सेनेट की टिकट भी मिल रही है, तो आप समझते हैं सेनेटर बनना चाहिए उनको? उनको कहाँ से बनना चाहिए, वो इस लायक ही नहीं है कि आप खुद समझदार हैं। आप देखें ना, जब तक हमारे रोड जो हमारे बनते हैं, रोड हमारे जो बनते हैं, जब तक हमारा सीवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा, रोड हमारे कहाँ से सही होंगे। और रोड बनाते हैं, उनको पता है कि सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी आएगा, पानी लगेगा, रोड बैठेगा और टूट जाएगा। वो इसलिए रोड नहीं बनाते हैं। उनको पता है कि जब पानी आएगा और रोड टूटेंगे, हम फंड मांगेंगे और हमारे को फंड मिलेगा, हम दोबारा। यहाँ एक छोटा बच्चा भी है कि क्या मसाइल है यहाँ पर? यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे फैसलवाड़ा इलेक्शन से पहले आके बैठते थे और यहाँ पे जो कचरा तो उठाया नहीं गया, मिट्टी उठा ली गई, जिससे ये दीवार भी गिर गई है। यहाँ पे बच्चे तालीम लेते हैं और ये डिग्री कॉलेज है और इधर पानी भी नहीं है और हमारी सेवरेज भी नहीं है। और फैसलवाड़ा बोलते हमने इधर काम किया है, कहाँ काम किया है? आके हमें आवाम को दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, भाई मैंने ये काम किया है। हम आके आवाम को दिखाएं, वो बस अपने। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, हमारे वज़ीर आज़म, वो अब वाडा साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन होने के बाद उनका प्रमोशन कर रहे हैं और सेनेट में भी भेज रहे हैं। तो आप समझते हैं सेनेट में जाना चाहिए? वो लायक ही नहीं है सेनेट में जाने के। ये सूरत हाल है कि आपको दिखा रहे हैं कि फैसलवाड़ा साहब के हल्के से आज का प्रोग्राम डेडिकेट फैसलवाड़ा साहब, उनकी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या पोजीशन है। वफाकी वज़ीर फैसलवाड़ा के हल्के में मौजूद है NA 249। सूरत हाल देखेंगे, आबी वसाइल के जो वज़ीर हैं उनका हल्का बिल्कुल पानी मौजूद है, लेकिन ये रोड पर मौजूद है पानी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गटर का पानी यहाँ मौजूद है, टूटे फूटे रोड है। यहाँ की पब्लिक से पूछते हैं कि फैसलवाड़ा साहब से कब मुलाकात हुई थी और वो क्या आते हैं, किस तरीके से इन अपने हल्के में काम किया है। बाबा बताइएगा, वाडा साहब यहाँ से इलेक्ट हुए तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जनाब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस इलाके को भूल चुके हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो हैं इन्हीं का ही कहा जाए, जिनका ये एरिया है, कि इस इलाके में आके उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि यहाँ अगर गरीब लोग रहते हैं तो वो इज़्ज़तदार और मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, उनका एहतराम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा गहमा गहमी नज़र आई है। ये हम पूछने के लिए सिर्फ आए हैं और मेरे ख्याल में इन गलियों में इनके साथ वही इज़्ज़त अफजाई होगी जो होनी चाहिए। मैं अपने आवाम से भी यही कहूँगा कि इन लोगों की वही इज़्ज़त अफजाई गलियों में भी की जाए जिस तरीके से इन्होंने हमारा साथ सलूक किया। जो है उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होने के बाद सेनेट में टिकट दिए जाए, उनकी कारकर्दगी जो है अभी तक कहीं नज़र नहीं आई है। क्यों हम जो है ये कहा जाए, हम गलत तारीफ़ उनकी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आज तक उन्होंने जब इलाके में आके कोई काम ही नहीं करवाया, ना पूछा, तो फिर उनकी तारीफ किस लिए की जाए, किन अल्फाज से की जाए? ये साफ जाहिर है कि हम जब अपने लोगों में जाएंगे तो वो तो हमें शर्मिंदा करते हैं। वो इस काबिल नहीं है कि सेनेट में चले जाएं, जो अपने मोहल्ले में इस काबिल नहीं है, इलाके में इस काबिल नहीं है। ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जाने की, ऐसे आदमी की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है कि जो जब से वो यहाँ से जीते हैं आज तक वो यहाँ नहीं आए, ना हमने उनको कभी देखा है। और ये देख लो आपके सामने क्या हाल है, ना यहाँ से बंदा गुजर सकता है ना चल सकता है। वैसे बंदे का कोई फ़ायदा नहीं, जब वो यहाँ से जीता कम से कम उसको इस इलाके में तो आना चाहिए, आके देखे गरीबों के क्या मसले हैं क्या मसले नहीं हैं, कम से कम उन मसलों को हल करे बंदा। आप बताइए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पे, क्या क्या मसाइल है? सूरत हाल सर आपको नज़र आ रही है, यहाँ किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। वो लोग इलेक्शन के टाइम पर आए और इलेक्ट हो गए वापस चले गए, और अब भी जो है ना वो जाकर सेनेट के लिए जो है ना अपने कागजात जमा करा कर बैठ गए हैं और उनको नामजद भी कर दिया गया है। और वही कह रहे हैं जो ये हमारे बहुत
मुखलिस कारकुन हैं, इनके लिए हमारे दरवाजे खुले। आप बताएं क्या काम हुआ है फैसल वाडा साहब? जीरो कारकर्दगी है उनकी, बिल्कुल। यहाँ से उनके जो सूबाई सीट भी उन्हीं की है, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले मलक शहजाद अवान यहाँ से गुजर के गए और वो उनका आना जाना रोज़ आते जाते हुए देखते हैं, ठीक है। और ये फैसल वाडा साहब वो तो इलेक्शन में नजर आए, उसके बाद आज तक हमने देखा ही नहीं है यहाँ। इलेक्शन में वो आए हैं, कचरों में बैठ के उन्होंने बड़े प्रोग्राम भी किए हैं टीवी पे, कचरे के उस पे ढेर पे बैठ के, लेकिन उसके बहुत सारा वैसे ड्रामेबाजी थी। कुछ भी इस इलाके का तो कोई मतलब पूछने वाला ही। अब सेनेट भी जाना चाहते हैं? बिल्कुल ना जाए वो, बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल भी कारकर्दगी नहीं है, बिल्कुल भी यही हालत है। अगर आपने इनको सेनेट का टिकट भी दे दिया तो इससे भी बदतर हालत हो जाएगी। ना कोई आके आज तक कोई आया, या आपका शुक्रिया कि आपने आज पहली मरतबा देख रहे हैं कोई चैनल आया है जो हमारे ये मसाइल दिखा रहा है। ये मुसलसल 4 या 5 साल से हम मुसलसल यहाँ पर आना जाना, बहुत से लेडीज़ भी गिरती हैं, और ये तो अभी कम है, इससे भी बढ़कर होता है जो हालात हैं यहाँ के। अब यहाँ का हालत देख लें, ये तो शुक्र है अभी थोड़ा सा रोड बना है, वरना तो इससे भी बुरा हाल था इधर। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये रोड यहाँ बंद होता है, कचरा है, सारी चीज़ें। फैसल वाडा साहब आए, कचरे के ढेर पे शो किए, सारे कुछ किए, इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाई है, वोटें लिए, कचरे के ढेर रह गए, फैसल वाडा साहब गायब हो गए। ये नाले जाते हैं कचरे आए रोज़ ये बंद होते हैं, और ये पूरा जो तमाम दुकानदार है चंदा जमा करा के खुद खोलते हैं, चंदा जमा कर। मसला बताएं, ये फैसल वाडा साहब आबी वसाइल के वजीर हैं, पानी का क्या मसला नहीं है? पानी का नहीं है, पहले यहाँ सरकारी आइडेंट था, वहाँ से चलो गरीब लोगों को पानी मिल जाता था, वो भी बंद करा दिया। लाइनों में पानी नहीं आता है, 3-3 महीने तो अभी है, लेकिन बाद वो उसमें पानी बिकना शुरू हो गया। गरीबों को तो मिला ही नहीं आज तक। सारे लोग पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। हमारे जो MP है मलक शहजाद अवान, उनका रास्ता ही यही है आने जाने का। सुबह यहाँ से गुजरते हैं, शाम को वापसी आते हैं, पर उन सायरन हम सुनते हैं। 20 करोड़ से ज़ायद पैसे MNS फंड्स में दिए गए, तो क्या यहाँ खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ, अभी तक खाली ये एक रोड चंद टुकड़ा बना है, छोटा सा, पूरा रोड नहीं बना, आधा बना है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया के उस रोड पर जिस पर मुबैना तौर पर कहा गया था कि 15 करोड़ से ज़ायद की रकम लगाई गई है और रोड बनाया गया है। फैसल वाडा साहब और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया था, लेकिन हम वो रोड आपको दिखा रहे हैं कि जो 15 करोड़ की लागत से 6 माह पहले बनाए। ये रोड की हालत देख सकते हैं कि ये रोड है जो 6 माह पहले बनाया गया है, और ये जहाँ टूटा हुआ पूरा मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोड गैर मयारी तरीके से बनाया गया या किस इंटेंशन के तहत बनाया गया। करोड़ों रुपए की बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो लाखों भी लगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम को इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं और क्या इश्यूज़ हैं जिसके बुनियाद पर ये रोड वो ठीक अंदाज से नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था, ताकि ये बल्दिया के लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। 15 करोड़ एक बहुत बड़ी लागत होती है। इस रोड को देखते हुए कहीं पर भी नहीं लग रहा कि कहीं लाखों रुपए भी कोई लगे होंगे इस रोड पर। यहाँ के इलाके मकीन हैं, इनसे पूछते हैं कि कब ये बना था, ये रोड कब बना था? सर ये तकरीबन 5-6 महीने कबल रोड बना है, और उसकी बड़ी पब्लिसिटी की गई थी, बैनर लगे हुए हैं, शायद बैनर अभी भी नज़र आ जाएं आपको। फैसल वाडा साहब और मलिक शहजाद अवान जो MP हैं यहाँ के PTI के, उन्होंने ये बनाया था, और ये 4-5 किलोमीटर तवील रोड है। लेकिन पूरे रोड में अगर आप अभी चले जाएं तो कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि ये 6 माह कबल बना है, क्योंकि हर जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, कहीं भी कुछ नहीं है। या तो नाकिस मटेरियल था या क्या वजूहत थी। हालांकि कितने पैसों से कितनी लागत थी? जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी वो ये बताया था कि हम 15 करोड़ रुपए से ये इलाके में जो रोड हैं तमाम हम ये बना रहे हैं। अब हम तो बस रोड बने, वो डामर डला, और उसके बाद महीने बाद रोड ख़त्म था। ये सूरत हाल थी। क्या सूरत हाल आप बताएं, कब बना था ये रोड? सूरत हाल तो तकरीबन 6 महीने पहले ये रोड बना है, लेकिन दुनिया हर जगह जहाँ पे भी कोई ठेकेदारी का काम होता है वो पहले सेवरेज का काम करते हैं। रोड तो बन गया है, सब ने देखे, लेकिन सेवरेज का हाल वही का वही हाल है जो आज से 28 साल पहले है। अब गलियों में जब या रोड वहाँ थोड़ा सा आगे चले जाना, बिल्कुल गुजरने का रास्ता ही नहीं है। तो बस वही वादे, वही बात। 6 माह पहले बना हुआ रोड, उस पर आप देख सकते हैं कि ये बैनर्स भी लगे हुए हैं कि MNA फैसल वाडा, MPA मलिक शहजाद अवान, यूसुफ रहमानी का सेक्टर, ये बिन कासिम चौक और सद्दाम चौक के पानी की लाइन डालने पर खराज तहसीन, और यहाँ पर रोड बनाने पर भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है, खराज तहसीन पेश किया गया 6 माह से पहले कबल रोड बना, और उसके बाद रोड नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि मुतल्लिका हुकाम क्या कर रहे हैं।
इस पर इन्वेस्टिगेट मुतल्लिका इदारों को करने चाहिए, जो इंक्वायरी कमीशंस होती हैं, जो इंक्वायरीज़ करती हैं, उनको करना चाहिए कि ये रोड की जो करप्शन है इसमें कौन मुलव्वस है, और ये जो अनासर हैं जो इस तरीके से करप्ट अनासर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि ये कहाँ पर फॉल्ट है। 6 माह पहले बनने वाला रोड का नामो निशान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फैसला आप लोगों को करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, NA 249 में मौजूद हैं। यहाँ से फैसल वाडा साहब मुंतखब होने के बाद वफाकी वज़ीर बने। अब उनकी ख्वाहिश है कि सेनेट में भी जाके वो अपना किरदार अदा करे। मुंतखब होने के बाद क्या डिलीवर किया फैसल वाडा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो आपको हमने दिखाया। पब्लिक ओपिनियन यहाँ के जो रिहायशी हैं वो क्या कहते हैं, फैसल वाडा और PTI की गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस से वो कितनी हद तक मुतमईन है, क्या काम हुआ है, वो सारी चीज़ें आपने देखी। अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी लोग हैं उनसे भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। हमें यहाँ पर इसी जो मेरा कब भी आप देख सकते होंगे, हमें जो लीडरशिप ने ज्वाइन किया है वो 249 सही ताल्लुक़ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो दूसरे नंबर पर पोजीशन पे रही एक कैंडिडेट के तौर पर, उनके जो लीडरशिप है वो मौजूद है। PSP पाक ज़मीन पार्टी, उनके जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान के जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर, जो मकामी रहनुमा हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे। दीगर सियासी लोग जो हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि NA 249 की माजी में क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, तमाम सियासी रहनुमाओं का, यहाँ 249 पर आप लोगों की गहरी नज़र है। फरमाइएगा कि सूरत हाल क्या है NA 249 की। मेरा नाम नौशाद तनौली है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ, और मैं यहाँ का PS 115 का प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप रास्ते में आए तो इस 249 के अंदर 2 PS हैं, PS 115 और 116। तो आप दोनों PS की अपने डायरेक्टरी में जाके देखा होगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ फैसल वाडा साहब बिफोर इलेक्शन जब वो आए तो वो तो DHA में रहते हैं। जब वो इस डायरेक्टरी में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत कचरा है। उन्होंने इस कचरे के ऊपर बैठ के अपनी मूवीज़ बनाई और इसमें फ़ोटो सेशन किए और अट्रैक्ट किया लोगों को कि मैं बहुत ही उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए कि मैं इनको नीट एंड क्लीन कर दूंगा, मैं गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ पर आटा चीनी हर चीज़, यानी कि मीन्स के हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत होती है नेसेसरी, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आपने देखा और यहाँ के लोगों से आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इन 3 ईयर्स के अंदर वो टोटल 3 से 4 दफ़ा यहाँ आए हैं। 3 से 4 दफ़ा उन्होंने विज़िट किया है, और विज़िट जब किया है तो टोटल मीडिया के साथ आया है। वो ऑन द पेपर और मीडिया में मौजूद होगा। आप अगर वफाकी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, वो इस वक्त महंगाई इस रूज पे जा चुकी है कि एक गरीब बंदा अफोर्ड कुछ पे नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा जो हमारे इस इलाके के अंदर जो हमारी दूसरी सियासी पार्टी होती हैं, उनके रहनुमा कि वो यहाँ मौजूद होते हैं अपने दुख सुख के साथ। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसमें गम में वो खड़े होते हैं, अगर कोई खुशी होती है तो उसमें वो खड़े होते हैं। लेकिन वाडा साहब 3 साल के दौरान वो हमें टोटल 3 से 4 दफ़ा इस पूरे इलाके में आए हैं। आप इनका PS 115 से लेके 116 में जाकर देखें। 115 में आप सीधाबाद से देख लें, आगे सेक्टर 4, सेक्टर 8 नंबर 9 नंबर देख लें, गुलशन गाजी देख लें, इत्तेहाद टाउन देख लें, अब्दाबाद देख लें। आपको इस टेरिटरी के अंदर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको, ये मैं 110% गारंटी आपको देता हूँ, फैसल वाडा साहब ने शायद इलेक्शन के बाद अपनी टेरिटरी में भी नहीं गए होंगे। आप इस पूरी टेरिटरी में देखें, आपको कहीं बहुत ही 100 में से 10% रोड आपको मिलेंगे। इसके अलावा तमाम रोड कच्चे मिलेंगे। और अगर यहाँ से आप जाएं माशाल्लाह वेल ड्रेसिंग में जाएं, अगर बाइक पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह पहचान नहीं सकेंगे आपको नेसेसरी आपको जाके बात लेना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आप तो उनके सियासी मुखालिफ हैं ना, आप तो ये बात करेंगे, लेकिन वो तो कहते हैं डिलीवर किया है, वो मलिक शहजाद की शक्ल में हो, PS लेवल पर हो या वफाकी लेवल पर। अब वो सेनेट की ख्वाहिश रखते हैं। आप इस पूरी टेरिटरी के अंदर इस पब्लिक ओपिनियन लें, अगर उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी NA की, अगर उन्होंने पूरी की हो तो हम ये समझते हैं कि वो सेनेट में जाएं। ये नहीं कि हम उनके कंपटीटर हैं, हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट, मैं इस बात से बालातर होकर बात करता हूँ। मैं ये समझता हूँ अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, अगर वो NA की उन्होंने क्या डिलीवर किया यहाँ पर,
मैं ठीक है मलिक शहजाद अवान साहब से मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कुछ अपने PS 116 के अंदर डिलीवर किया, कुछ उन्होंने किया, लेकिन आप मुझे बताएं एनए के फैसल वाडा साहब ने एक काम भी, एक प्रोजेक्ट भी मुझे फैसल वाडा साहब का बता दें तो मैं समझता हूँ कि वाकई उन्होंने कुछ डिलीवर किया। और वो तो गरीबों के साथ रहने वाली शख्सियतें हैं, वो कहते हैं कि मैं इसी हल्के में ही रहता हूँ। सर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ पूरे 3 से 4 साल के दौरान उन्होंने, अगर मुझे ये बता दें कि इन्होंने यहाँ विज़िट किया हो, इन्होंने किसी गम खुशी में आए हों, अगर उन्होंने आए हैं तो 3 से 4 दफ़ा आए, अपनी मीडिया की टीम के साथ आए और ये शो ऑफ करने के लिए। देखें जो इलाका, जो रिप्रेजेंटेटिव किसी एरिया का होता है वो मैं नहीं समझता उसको मीडिया की ज़रूरत हो, वो तो आवाम में रहने वाला बंदा होता है, रूट लेवल पर रहने वाला होता है। मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगा मलिक को कि मलिक हमारा दोस्त है, वो फिर भी गम खुशी में मौजूद होता है। लेकिन फैसल वाडा साहब 3 साल के दौरान, अगर इन जितने मेरे इसके अलावा जितने पब्लिक में भी अगर कोई बंदा ये कहता है 4 से 5 दफ़ा मैं नहीं कह सकता, इसके अलावा वो हमें नज़र ही नहीं आया। सर JUI फजल रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ है आपका, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचाई है। और उसके बाद मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ़ रखूँगा। आपने कहा था कि वो मुंतखब हुए, मुंतखब इलेक्ट नहीं हुए, सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्टेड हैं वो। आप मुखालफीन हैं। तो सर बात ये है कि हम मुखालिफिन हैं, आप पब्लिक से भी, आप पब्लिक ने भी बता दी है ना, अभी ये 3 सीटें जो हम जीते हैं, PDM जीती है, तो इसने तो वाजे कर दिया है कि इलेक्टेड कौन है और सेलेक्टेड कौन है। हम तो मुखालिफिन हैं वाली और वो जी हाँ, घोटकी वाली सांगड़ और मार्जिन ने बता दिए, वो मार्जिन ने भी बता दिए कि कितने मार्जिन से वो जीते तो यहाँ पर भी इतना नहीं रहा। और 19 तारीख को भी पता चल जाएगा जो बाय इलेक्शन गुजरांवाला में जो है, इंशाल्लाह वो सीट भी जो है वो नून लीग लेके जाएगी। और 249 की क्या सूरत हाल है? 249 की सर इस सूरत हाल ये है कि फैसल वाडा साहब जो है वो यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेटर भी रहते हैं। जिस कॉलेज के सामने सबसे पहले उन्होंने कुर्सी लगा के वो बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ये कचरे की सूरत हाल है। उन्होंने चंद बच्चों को भी खड़ा कर दिया था अपने साथ पब्लिसिटी के लिए, ठीक है। आज उसकी सूरत हाल ये है कॉलेज की, उसके अंदर पीने के पानी का टैंक मौजूद नहीं है, ठीक है। जो दीवार थी, जिस कचरे के ऊपर वो बैठे थे और उनकी बैक साइड पे दीवार थी, वो दीवार कचरे की वजह से गिर चुकी है और गेट भी गिर चुका है अनकरीब। अब कचरा है वहाँ पर? जी हाँ, अभी भी मौजूद है। और रोडों की हालत ये है कि जिस तरह तनोली साहब, नौशाद तनोली साहब ने आपको बताया कि आप यहाँ से अगर बाइक पे जाएंगे तो वापसी में इंशाल्लाह आप पहचाने नहीं जाएंगे जब तक आप 2-3 मरतबा जो है वो मुंह ना धो लें इंशाल्लाह। तो 49 में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि अब तो फैसल वाडा साहब आगे की सोच रहे हैं ना सर। वो आगे की इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आगे की वो इसलिए सोच रहे हैं कि वो अभी अदलिया के ऊपर जब दबाव बढ़ चुका है पब्लिक का, अब वो नाअहल होने वाले हैं, अब उनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। कर चुके हैं पहले फेज में, अब वो सोचते हैं कि अब आगे जाना है। सर वो क्या डिलीवर कर चुके हैं आपको ये यहाँ की अवाम भी बता देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साबका MPA थे हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, आज शनाख्ती कार्ड के मसाइल के हल के लिए वो हर इतवार को बैठते हैं, ठीक है। उनके PTI के लोग उनसे आके अपने मसाइल सॉल्व करवाते हैं और PTI के लोग मुतनफ़िर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह JUI में या PDM की दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं मुसलसल। उसकी वजह यही है कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। 2 MPAs हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने कोई काम नहीं कराए। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने काम कराए, कोई तब्दीली लाई है, कोई तब्दीली नहीं लाई। जो रोड अप्रूव हुए थे, पीपल्स पार्टी ने जो अप्रूव कराए थे, उनकी स्कीमें इन्होंने खींच के अपने गवर्नर के थ्रू जो है ये लेके। हाँ, इस ग्रुप में हमें PSP ने भी ज्वाइन किया है। आप अगर हमें आप अपना ओपिनियन दे दें कि PSP क्या सोचती है, 249 में क्या हुआ है, क्या होने की ज़रूरत है? आज जो सूरत हाल है यहाँ की 249 की, और आप देख लें कि काम किस तरीके से, आवाम से आप पता करें रोडों का क्या हाल हुआ है। और 1 करोड़ 36 लाख का सरदाम चौक पर जो रोड बना था वो दूसरे दिन ही बह गया। ये इनका जो है ना म्यार बारिश हुई ना, काम तो मयारी हुआ था ना सर। काम तो, रोड तो 20 साल से बने हुए हैं, 30 साल से बने हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। और ऐसा जो रोड बनाया कि दूसरे तीसरे दिन ही वो पानी में बह गया। तो ये तो इनकी जो कारकर्दगी है आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना PSP का 20 करोड़ से ज़ायद मिले एक MNA को, लगते हुए नज़र आए 249 में। आप बल्दिया टाउन में विजिट करें ना सर, आप कैमरे की आंख से दिखाएं आवाम को और कि कौन से रोड बने हुए हैं और क्या क्या बना हुआ। 20 करोड़ कहाँ लगा है? 1 करोड़ 36 लाख लगा था मगर कागज़ों की हद तक, जो दूसरे या तीसरे दिन बह गया है वो रोड।
तो आप बखूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दयानतदारी से ये काम किया इन्होंने। यहाँ के अवाम ने मैंडेट दिया है फैसल वाडा को, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंडेट मिला है, तो आप मैंडेट का एहतराम क्यों नहीं करते पीएस? देखिए, अगर मैंडेट मिलता तो कौन सा मिला है? कौन सा हमारे से पूछो ना, मैंडेट कौन सा मिला है? आके चेक कराए ना, कितने वोट उसको मिले हैं और शहबाज शरीफ को कितने मिले? जीत तो गए हैं वो, अब वफाकी वजीर हैं, अंदर से जो बैठे हुए हैं तो वो जीते तो जीते। हुकूमत है इस तरह से, तो पाकिस्तान पूरा इमरान खान भी आया हुआ है, पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है, वो सिलेक्टेड है, उनका क्या मकसद है? उनको तो लाया गया है। अच्छा, वो अपना उनको बोले कि रेफरेंडम करा ले, बल्दियात यहाँ बल्दिया में आ जाए। अभी बोलो यहाँ एक चेयरमैन की सीट फैसल वाडा जीत के दिखा दे हमारे को, हम उसको वफाकी वजीर मान जाएंगे। साहब कहते हैं काम किया है मैंने। कुछ भी नहीं किया। यहाँ से आपको मैं 19 नंबर तक विजिट कराता हूँ, अभी मेरे साथ चलें, आप देखना कि उन रोडों की क्या हालत है, सीवरेज का हाल क्या बुरा हाल है। पूरे हमारा 249 हम लोगों ने शहबाज शरीफ को इसलिए यहाँ लाया, यहाँ से इलेक्शन लड़वाया कि हमारे इलाके की जो हालत बेहतर हो जाएगी, कोई हम लोगों के लिए पानी का कोई मसला हल हो जाएगा। आप भी कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड करते हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, सूरत हाल तो बहुत बिगड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, आज से जब पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, यहाँ हर बंदा खुशहाल था, अमन, इतने बड़े हाल थे, बंदा दिन को बाहर नहीं जा सकता था, अमन हुआ, सुकून हुआ, रोज़गार खुला, लोग बाहर जाने लगे। उसके बाद आप देखें, जब से इमरान खान आया, यकीन करो बेरोज़गारी इतनी हो गई है, बंदा अपना चूल्हा चलाना बेजार हो गया है। आप रोडों का हाल जाकर देखते हैं, किसने रोड बनाया? कह रहा जी हमने ये बनाया वो बनाया। फैसल वाडा आए तो सिर्फ दिखाए तो कौन से बनाया? अपनी कैमरे का आग से खुद दिखा दे आके, इतने इतने खड्डे हैं, आप जा नहीं सकते हो। बंदे बच्चा स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं, कोई बंद मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। देखो जाके हालत देखो जाके। अच्छा, क्या आप भी वहाँ से लोकल गवर्नमेंट के सेटअप में भी आए हैं माजी में, यहाँ क्या सूरत हाल है और क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 249 का विज़िट किया और इलाके के लोगों के हालात जानने की कोशिश की। MNA के ऊपर रहते हुए उन्होंने क्या काम किया और कितना काम किया और कितना डिलीवर किया। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि फैसल वाडा जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट नहीं हुए बल्कि सिलेक्ट किए गए हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि वो यहाँ जो भी हुआ क्या डिलीवर हुआ? कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। अब पिछले दिनों में इन्होंने जो यहाँ पर एक शोशा छोड़ा था कि 43 करोड़ रुपए के काम जो हैं 249 में हम कर रहे हैं, तो रोडों के ऊपर वो काम का जो नक्शा बनाया गया वो पूरे के पूरे रोड बह गए, कोई एक रोड भी बाकी नहीं बचा। यहाँ तक कि शहजाद के घर जो है, शहजाद अवान MP है, जो उसके घर के पास आपके जाके देखें, नालों को देखें, पूरे इलाकों को देखें, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ और ना ही कुछ डिलीवर किया है। असल बात तो ये है कि जो पूरी दुनिया को भी पता है और हम इस बात को ये कहते हैं कि फैसल वाडा ना तो ये PTI का आदमी है, उसके खुद सीनियर बानी अरकान जो उनकी पार्टी के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, तो इसको टिकट कैसे मिल गया? ये चीज़ तो मीडिया पे आम आ रही है। अगर वो यहाँ से नायल होगा, इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से नायल होगा, तो ये सेंट की सीट से भी नायल होगा। इसका आप जाना ठहर गया है, ये इसके ख्वाब हैं। आप बताएंगे आप क्या सूरत हाल है 249 की ये कॉन्स्टिट्यूंसी? आपके पास कैमरे की आंख है, आप यहाँ से सीवरेज, सड़कें और जितना यहाँ पर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी अच्छी सोसाइटी में, उनकी आप वीडियो बना के लेके उन ईवानों में या उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्होंने इसका इंतखाब किया था, और ये उनके लिए आईना होगा कि हमने कैसे शख्स का इंतखाब किया था और वहाँ की आवाम कितनी मजलूम है, कितनी महकूम है, कि जिनको एक अच्छे शख्स की ज़रूरत थी कि जो बल्दिया को डेवलप करते। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ में इजाफा हुआ है, चोरी डकैतियाँ हैं उसमें इजाफा हुआ है, नशे के आदी लोगों में इजाफा हुआ है। यहाँ रात के वक्त आप देखेंगे हर खंबे के साथ एक भीख मांगने वाला बैठा होगा, मर्द औरत की सूरत में। तो यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है? ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये किसी पसमानदा इलाके को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पसमानदा इलाके में रहते हैं, पस्तियों का शिकार है और यहाँ पस्तियों में हम रहते हैं। तो बेहतरी यही है कि आइंदा जो है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात पे मीडिया की आंख से कि जब कराची के हालात बिल्कुल बहुत ख़राब थे, जब लाशें गिर रही थीं, लेकिन हमने रोड पे खड़े हुए, जिस तरह मेरे जूनियर ने कहा, ज़ैद राजपूत ने, कि यहाँ भिखारी खड़े होते हैं। आप शाम में विज़िट करें, इतने लोग परेशान हैं कि अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर वो
भीख मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा क्राइसिस हमारे पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। ये क्राइसिस के हवाले से 249 की सूरत हाल आपसे आगाह कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर और किस तरीके से 249 में फैसल वाडा ने जो वफाकी वज़ीर ने डिलीवर किया है या नहीं किया, पीएस पोजीशन पर जो टीएलपी और पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी जानिब से क्या डिलीवर किया है, सूरत हाल आपके सामने। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा का हल्का NA 249 आपको दिखाया यहाँ की सूरत हाल। एक जानिब वफाकी वज़ीर की ख्वाहिश है कि लोअर हाउस में खिदमात सरअंजाम देने के बाद अपर हाउस यानी कि सेनेट में जाए। दूसरी जानिब यहाँ के लोगों का कहना है कि वफाकी वज़ीर साहब सेनेट में जाने से पहले अपने हलके में तो आएँ और अपने हलके के मसाइल तो जांचें। तमाम तर सूरत हाल प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको हमने दिखाया कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब 1 से 1.5 हफ्ते से लेकर वफाकी वज़ीर फैसल वाडा से हमने कोशिश की कि उनसे हमारी बात हो सके। वो कराची में मौजूद है और उनका मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके, लेकिन हमें कामयाबी नसीब नहीं हुई। और अब आपके इस हल्के की जो सूरत हाल है वो आपके सामने हमने रखी है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दीजिए इजाज़त। अपनी टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान, वजाद सिद्दीकी, हबीबुल्लाह के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे और उठाएंगे अवामी इशू, पहुँचाएंगे इक़्तिदारी ऐवानों तक और उनका हल भी आपको निकाल के देंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।